देखिए दोस्तों, जितने भी लोग सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम देने वाले हैं जेई का, यानी कि जेनरिक इलेक्टिव पेपर का, जेई का, मैं जेई बोल दिया, मतलब जूनियर इंजीनियर होता है जेई, जीई जेनरिक इलेक्टिव पेपर का दे रहे हैं। और उसमें अगर आपका पेपर ज्योग्राफी है, ठीक है, सेमेस्टर 1 में, और ज्योग्राफी में अगर आपको पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट, अरे यार डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में यही होता है, शब्द इधर के उधर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो सेम टू सेम इसी टाइप से आएंगे, मतलब यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन जरूर टच कर जाएंगे आपके एग्ज़ाम से, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा पूछा गया पेपर है, ठीक है। तो देखिए, चलिए देखते हैं क्या पूछा जाएगा इस पेपर में। मैंने बता दिया है डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब कि आपदा प्रबंधन से रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन में दोस्तों इसमें क्वेश्चन जो आएंगे आपके वो कुछ इस टाइप से आएंगे। पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, फिर आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। 60 मार्क्स का पूरा पेपर है। टाइमिंग रहेगा 3 आवर एंड 21-24 सेशन में पूछा गया पेपर है। अब चलिए देख लेते हैं। देखिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, सेमेस्टर 1 में एग्ज़ाम देने जा रहे हो या फिर किसी भी में, तो जेनरिक पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन टच करेगा, भिड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, स्पेशली जेनरिक पेपर वालों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1.5 मार्क्स का है, 10 क्वेश्चन आएगा, यानी कि 15 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा। तो इसमें अगर आपका एग्ज़ाम है ना, तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए। अगर कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। मतलब जब लिखिएगा उस टाइम भी देखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन है पहला कि प्रतिजन्य या मानव जनित अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभाव वाली चरम घटनाओं को जिनके द्वारा मानव, जंतुओं तथा आपदा समुदाय की अपार क्षति होती है, क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों डिजास्टर बोला जाता है, आपदा बोला जाता है, ठीक है। इट्स कॉल्ड डिजास्टर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, यानी कि इनमें से कौन मनुष्य का कृति है, मनुष्य के द्वारा किया गया है? ज्वालामुखी नहीं, वॉल्केनिक तो आपका प्राकृतिक है, साइक्लोन प्राकृतिक है, अर्थक्वेक प्राकृतिक है, लेकिन दोस्तों जो आपका रासायनिक प्रकोप होता है, केमिकल डिजास्टर, यह आपका होता है क्या? मानव निर्मित, ठीक है। मानव निर्मित आपदा है ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अगला है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि असामान्य या कभी कभी होने वाले प्रकोप एवं आपदा का उदाहरण है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एबनॉर्मल और क्या है, इनफ्रीक्वेंट हजार्ड एंड डिजास्टर। तो असामान्य या कभी कभी होने वाले डिजास्टर है, नेचुरल डिजास्टर जितने भी हैं, भूकंप है, ये सब कभी कभी ही होता है। थोड़ी कि डेली डेली होगा यार, डेली डेली होगा तो आदमी ख़त्म हो जाएगा। चक्रीय वाती आपदा, बिल्कुल ये हो जाएगा। हरिकेन भी होगा, टॉर्नेडो भी होगा। तो यहाँ पे जितने भी आएंगे ना इसमें, ठीक है, ये सभी आपदाएं आ जाएंगे, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि सतही तथा भूमिगत जल भंडारों में सामान्य स्तर से बहुत कम जल हो जाने से उत्पन्न सूखे की दशा क्या कहलाती है, ठीक है। द ड्रॉट अक्यूरिंग ड्यू टू लॉ, अरे यार क्या बताएं, ये जो होता है ना, गांव में रहिएगा ना तो ऐसा ही होगा, दिमाग मेरा पागल हो जाता है साला, कब जो शहर निकल पाएंगे दोस्तों यार। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि सतही तथा भूमिगत जल भंडारों में सामान्य स्तर से बहुत कम जल हो जाने से उत्पन्न सूखे की दशा क्या कहते हैं? तो क्या बोला गया है यहाँ पे कि जल स्तर कम हो जाता है, ठीक है। जल स्तर कम हो जाता है मतलब कि जो सूखा पड़ रहा है यह जल की कमी के कारण पड़ रहा है, यानी कि यह हो जाएगा आपका जल ये सूखा, ठीक है। इंग्लिश में हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट बोलेंगे इसको। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि नगरीय बाढ़ से संबंधित स्थान है। अर्बन फ्लड इज रिलेटेड टू विच प्लेस, ठीक है। तो नगरीय बाढ़ से संबंधित स्थान कौन सा है?
नगरीय बाढ़ से संबंधित स्थान है दोस्तों, मुंबई में भी बाढ़ आता है, पटना में भी बाढ़ आता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ किस में आता है, मुंबई में ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मुंबई को भी टिक लगा सकते हैं, पटना को भी। ऐसे क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि दुविधा वाला आ जाता है सिचुएशन। अब आपको जो सही लगे कर दीजिए। अगला है विवर्तनिक या अंतर्जोत, विवर्तनिक या अंतर्जात प्रकोप एवं आपदा से संबंधित है। कौन संबंधित है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जब इंग्लिश पढ़िएगा थोड़ा सा, टेक्टोनिक, तो टेक्टोनिक प्लेटें किसके कारण जब हिलती हैं तो क्या आता है, भूकंप आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, ठीक है, ऑप्शन 2। आगे देख लेते हैं जी नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि भारत में भूस्खलन का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। द मोस्ट वल्नरेबल लैंडस्लाइड एरिया इन इंडिया। तो दोस्तों भारत में भूस्खलन का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है आपका हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूस्खलन होता है, यानी कि आपका जो है ज़मीन खिसक जाता है। इसमें उत्तराखंड सबसे पहला आता है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। एच नंबर है आपका मानव जीवन आपदाएं हैं, मैन मेड डिजास्टर इज। तो दोस्तों मानव जीवन की आपदाएं कौन सी हैं, प्रौद्योगिकी आपदा, परिवहन आपदा, आतंकवादी आपदा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आई नंबर। इसमें पूछा गया है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से अक्षांशों के मध्य गोलार्ध में सागरों के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर समझते हैं ना। देखिए ये जो आपका मैप है, जो इसमें इस टाइप से लाइनिंग दिया गया है, ठीक है, क्षैतिज रेखा को, इसको अक्षांश बोलते हैं। और ये जो लाइनिंग में इस टाइप से होते हैं, देखिएगा, ठीक है, इसको देशांतर बोलते हैं, लाटीट्यूड बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, लाटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो बोला है यहाँ पे क्या आपका लाटीट्यूड, देखिए लाटीट्यूड, ठीक है। तो दोस्तों लाटीट्यूड में आपका कितना हो जाएगा, आपका 10 डिग्री से 35 डिग्री देशांतर, इसको अक्षांश से मार दीजिए। कभी कभी इसको 5 से 30 डिग्री भी दे दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी 10 से 35 डिग्री भी दे दिया जाता है। तो ऑप्शन जो नियरेस्ट रहेगा 30 के, उसी को टिक लगाइएगा। जे नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि IOTWS के अंतर्गत डार्ड को स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इसे दोस्तों हिंद महासागर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते जाएंगे। और मैंने इससे पहले भी आपको 2 पेपर दे चुका हूँ, आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए बाकी सभी क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। और बोला गया है कि इसमें से किसी 3 को बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका 15 मार्क्स, बाकी बच गया 45 मार्क्स, क्योंकि पेपर है आपका 60 मार्क्स का, ठीक है। तो किसी 3 प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 45 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप लोग कोशिश कीजिएगा 400 शब्दों में करने का, कितना, बिटवीन 350 to 400 वर्ड्स में। और इसका पेपर रहेगा आपका 1 खड़ा पन्ना 2 खड़ा पन्ना, ठीक है, 2 खड़ा पन्ना में कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो निम्नलिखित के मध्य अंतर स्थापित करें किन्हीं 3 पर, ठीक है। पहला है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 बना नहीं सकते हैं तभी बनाइएगा, ऐसा नहीं कि जिसको नहीं सकिएगा उस पर बना लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि हाँ इसी को मैं हल कर सकता हूँ यार, उसी पे जाइएगा, नहीं तो झूठ मूठ का टाइम भी बर्बाद होगा और लिख भी नहीं पाएंगे उस क्वेश्चन को अच्छे से। सामाजिक आर्थिक सूखा तथा मौसम संबंधी सूखा, ठीक है, अंतर बताना है, सामाजिक सूखा, आर्थिक सूखा और मौसम संबंधी सूखा। इंग्लिश में है सोशल इकोनॉमिक ड्रॉट एंड आपका मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा यार, क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा चला जाता है। और टॉर्नेडो तथा हरिकेन। नेक्स्ट है आपका सुनामी तथा भूकंप, यानी कि सुनामी एंड अर्थक्वेक। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डी नंबर, राष्ट्रीय आपदा तथा अंतर्राष्ट्रीय आपदा के ऊपर लिखना है अंतर। तो इसमें से किसी 3 के ऊपर आपको लिखना होगा, 5-5 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 ये सभी 15 मार्क्स वाले ही आएंगे। प्रकोप एवं आपदा को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करें, मानव जनित आपदा का संक्षेप में वर्णन करें। इंग्लिश में है कि क्लासीफाई द डिजास्टर एंड हजार्ड ऑन डिफरेंट बेसिस, एक्सप्लेन द मेन इंक्लूडेड, कहाँ गया यार,
सॉरी, इंडक्सेड डिजास्टर इन ब्रीफ, ठीक है। आगे देख लेते हैं। इंड्यूस्ड है ना, ये मैंने गलत पढ़ दिया यार, मुझे लगा माइंड में, क्या बताऊं दोस्त, मेरा माइंड ना कहीं दूसरे जगह है। ऐसा ही होता है जब आपका माइंड दूसरे जगह होता है और आपका बॉडी दूसरे जगह होता है। चलिए, एक जगह पे स्थिर नहीं कर पाया हूँ। अगला है 4 नंबर, भूस्खलन को परिभाषित करें तथा भूस्खलन आपदा के दुष्प्रभाव का उल्लेख करें। इंग्लिश में है कि डिफाइन लैंडस्लाइड एंड एक्सप्लेन द, क्या है, एडवर्ज इफेक्ट ऑफ लैंडस्लाइड डिजास्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा गया था कि भूकंप के कारणों, किन किन कारणों से भूकंप आता है और इसके प्रभाव हो जाता है क्या क्या जब भूकंप आता है, तो वो चीज़ बताना है कि एक्सप्लेन द कोज ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स इम्पैक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है कि भारतीय संदर्भ में सुनामी, जो सुनामी आता है उस पर एक लेख लिखें। राइट अ नोट ऑन सुनामी डिजास्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सेंट्रियो। तो दोस्तों देखिए, क्या बताऊँ, जब आप लोग गांव में रहिएगा ना और आपको कुछ इस टाइप से काम करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई वाला चीज़, आप लोग 90% लोग तो गांव से ही होंगे यार, ठीक है। तो आप लोग भी झेलते ही होंगे यार, अपना काम की जगह यहाँ पे हल्ला करने लगता है, आदमी पागल हो जाते हैं, क्या बताऊँ। चलिए, कोई बात नहीं, सब चलता है, जब सुधरने का होगा तो लाइफ सुधरेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन की रणनीतियों पर निबंध लिखें। इंग्लिश में है कि राइट एन एसे ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रेटजी। तो आपदा प्रबंधन की नीति क्या होता है, एनडीआरएफ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। 8 नंबर है कि भारत में आपदा प्रबंधन का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सबको देख लीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी सेमेस्टर 2 का, ठीक है, सेम 2, 3 एंड 4 का मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड भी किए हैं, बहुत सारे नहीं किए हैं, जितना अपलोड किया है उतना देख लीजिएगा और जितना है मेरे पास सब अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, ठीक है, ठीक है, मैं ही बोल रहा था। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जितना भी लोगों का एग्ज़ाम है सब कोई, ठीक है, जितना भी आपका एग्ज़ाम है घर में 3 घंटा बैठ के खुद एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम से पहले कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, सच है कि मैं एग्ज़ाम सेंटर में हूँ, रूम अपना लॉक करके और एग्ज़ाम देने बैठ जाइए 32 पेज का एक कॉपी लेके। दोस्तों सच बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जाएगा एग्ज़ाम अगर आप घर पे खुद प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाते हैं तो, ठीक है। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट, सब एग्ज़ाम अच्छे से जाए यार। आपका नहीं भी आता है फिर भी पेज भरना है कम से कम। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 40 रहेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के, ठीक है। थैंक यू, बाय वीडियो को देखने के लिए।